Good morning, students. Let's continue chapter 7 Glimpses of India, part 3 Tea from Assam. Pranjal, a youngster from Assam, is Rajiv's classmate at school in Delhi. Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajiv to visit his home during the summer vacation. So students, प्रंजोल असम का एक लड़का है जो राजीव के साथ दिल्ली में पढ़ाई करते हैं। तो ये दोनों क्लासमेट हैं। तो प्रंजोल राजीव को समर वेकेशन में असम घूमने के लिए बुलाते हैं। तो राजीव असम के टूर में क्या एक्सपीरियंस करते हैं उसको हम पढ़ेंगे। ओके। चाय गरम अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच वॉइस। तो ये दोनों दिल्ली से अब असम की ओर अपना यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं और ट्रेन में एक वेंडर वो चिल्लाते हुए आते हैं, चाय गरम करते हुए। He came up to his window and asked, चाय साहब, give us 2 cups, प्रंजोल said। तो ये चाय वाला इनके कंपार्टमेंट के विंडो के पास आकर के बोला कि साहब चाय चाहिए। तो प्रंजोल 2 कप चाय मंगाते हैं। They sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. और ये दोनों लड़के प्रंजोल और राजीव चाय का चुस्की ले रहे थे और सभी लोग कंपार्टमेंट में चाय पी रहे थे। Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? राजीव said। तो चाय का आनंद लेते हुए राजीव कहते हैं प्रंजोल से कि प्रंजोल, आपको पता है कि प्रतिदिन दुनिया में 80 करोड़ लोग चाय पीते हैं। वाओ, एक्सक्लेम्ड प्रंजोल। तो प्रंजोल कहते हैं वेरी टी रियल इज वेरी पॉपुलर। तो हाँ, चाय बहुत ही फेमस है कहते हैं। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। प्रंजोल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। तो उनकी ट्रेन अब स्टेशन से छूटने लगी और प्रंजोल अपनी किताब में मगन हो गया पढ़ने में। डिटेक्टिव मतलब होता है जासूसी वाले बुक, कहानी पढ़ने में वो मग्न हो गया। राजीव टू वॉज एन अर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। और राजीव भी इन जासूसी कहानियों में बहुत ही रुचि रखता था। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। लेकिन एट द सेम टाइम राजीव खिड़की के बाहर वो तब सुंदर दृश्य, हरे भरे दृश्य का नजारा देख रहा था। इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर। राजीव हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। और राजीव शहर में रहने वाला लड़का था और वो उसके पहले कभी इतना ग्रीन, हरा भरा सभी तरफ नहीं देखा था। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड gave way to टी बुशेस। और उसके बाद खेत आती है और धान की खेत और गेहूं की खेत उनके रास्ते में आते हैं और टी के पौधे पार हो जाते हैं। ओके। देन इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू अगेन
the backdrop of densely wooded hill, a sea of tea bushed stretched as far as the eye could see. और राजीव के लिए बहुत ही शानदार दृश्य रहा और against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eyes could see. और उसके बाद फिर से चाय गार्डन पहुंच जाती है और राजीव की नजर जितना दूर तक जा सकता था उतना दूर उसे मतलब चाय का गार्डन ही दिखाई देने लगा. Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy, shade trees, and amidst the orderly rows of bushes, busily moved doll-like figure. और इस चाय गार्डन के बीच में कुछ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और उन पेड़ों के सामने ये चाय के पौधा बहुत ही नाटा डोल के समय पुतला के समय दिखाई दे रहा था. In the distance was an ugly building with smoke boiling, billowing out of tall chimneys. और कुछ दूरी में एक बहुत ही पुराना बिल्डिंग से स्मोक निकल रही थी. हे अ टी गार्डन, राजीव क्राइड एक्साइटेडली. तो उस पुरानी बिल्डिंग जहां से धुआं निकल रहे थे तो चिमनी से धुआं निकल रहे थे उसको देख करके राजीव बहुत ही जोश से चिल्ला करके बोलता है हे टी गार्डन. Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajiv's excitement. तो प्रांजल वो बचपन से ही चाय गार्डन में रहा है और उसे पता है वो चाय गार्डन के बारे में और चाय पत्ती कैसे बनाए जाते हैं ये सारी चीज के बारे में पता है. तो जब राजीव खुशी से चिल्ला करके बोलता है तो उसकी खुशी में प्रांजल अपना भागीदारी नहीं दिखाता है. दिस इज टी कंट्री नाउ, ही सेड. Assam has the largest concentration of plantation in the world. तो प्रांजल कहता है हाँ ये चाय का देश है और असम में सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चाय गार्डन है कहता है. यू विल सी एनफ गार्डन टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम. और कहता है कि तुम बहुत सारे दूर दूर तक चाय गार्डन देखोगे जो कि तुम्हारे लाइफ टाइम तक रहेगा कहता है. I have been reading as much as I could about tea, राजीव said. तो राजीव कहता है कि मैं चाय गार्डन और टी के बारे में बहुत पढ़ा. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. तो राजीव कहता है मैं बहुत चाय के बारे में बहुत पढ़ा हूँ लेकिन किसी को पता नहीं है कि चाय का आविष्कार कहाँ और कब हुआ और कैसा हुआ. और कहता है इसके पीछे बहुत सारी कहानियां भी हैं. कहता है चाय का आविष्कार होने के पीछे बहुत कहानियां भी है. कहता है व्हाट लीजेंड. तो प्रांजल कहता है क्या लीजेंड, कौन से कहानी. वेल देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट. वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said they were tea leaves. तो राजीव एक लीजेंड कहानी सुनाते हैं प्रांजल को कि एक चाइनीज राजा था और
जब वो एक बर्तन में पानी गर्म कर रहे थे तो उसी समय एक पेड़ के कुछ पत्तियां उसके बर्तन में गिर गए और वो पत्तियां पानी में उबल गए और उस पानी को पिए तो उसे बहुत ही मतलब अच्छा टेस्ट लगा और वहीं से ये चाय पीने का शुरुआत हुआ करता है और वही चाय पत्ती कहलाया करता है। टेल मी अनदर स्कॉप्ड प्रांजल। तो प्रांजल हंसते हुए राजीव से पूछते हैं कि दूसरा कहानी बताओ। वी हैव एन इंडियन लीजेंड तो बताने लगता है कि हाँ, एक भारतीय कहानी है। बोधिधर्मा एन एंशियंट बुद्धिस्ट ascetic cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation। तो कहता है कि एक भारतीय कहानी है, लीजेंड है। एक बोधिधर्मा, एक एंशियंट बुद्धिस्ट सन्यासी थे, है ना, बुद्धिस्ट सन्यासी थे। और जब उसे मेडिटेशन करने वक्त, मनन चिंतन करते वक्त उसे जब नींद आती थी तो वो आईलिड को, उसके अपने आईलिड को काट दिए। उसके बाद उसके आईलिड में 10 टी प्लांट्स ग्रो हो गए। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स व्हेन पुट इनटू हॉट वाटर एंड ड्रंक वैनिश्ड स्लीप। और बताता है कि उस टी प्लांट के पत्ती को जब पानी में उबाल करके पिए तो उनके नींद उड़ गए, वैनिश हो गए, कहता है। ओके, और वही मतलब चाय का पत्ती कहलाया जाता है। तो राजीव ये दो कहानी सुनाता है, एक चाइनीस राजा के बारे में और एक इंडियन कहानी बुद्ध सन्यासी के बारे में। ओके, तो ये नामुमकिन है इस तरह का कहानी सुन करके विश्वास करना, है ना। कोई नहीं कहेगा कि कोई अपना आईलिड को काट दे और वहां पे 10 चाय का पौधा ग्रो हो जाए, तो ये संभव नहीं है, पर ये लीजेंड है। ओके, टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजीव एडेड। और इसको उसके आगे वो बताता है कि चाय सबसे पहले चाइना में पिया गया। एज फार एज बैक 2700 BC, तो 2700 BC वर्ष पहले चाइना में चाय पिया गया कहते हैं। इन फैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। तो कहता है वास्तव में चाय और चीनी ये दोनों वर्ड चाइना से ही आए हैं, कहते हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन 16th century एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज। तो कहता है कि पहले नहीं, चाय यूरोप में चाय 16th सेंचुरी में आया और उस समय लोग चाय को दवा के रूप में पीते थे, ना कि ड्रिंक के रूप में। द ट्रेन clattered into Mariani Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. अब इन लोग असम के प्लेटफॉर्म मरियानी जंक्शन में पहुंच गए और वे अपने लगेज, अपना सामान लेकर के उतर गए और भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म में चलने लगे। प्रंजुल्स पेरेंट्स वेर वेटिंग फॉर देम, और प्रंजुल के फादर, मम्मी पापा उनके इंतजार कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स देखियाबारी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रंजुल्स फादर। और वहां से उन लोग देखियाबारी, जहां प्रंजुल के पापा टी गार्डन का मैनेजर थे, वहां पे उन लोग गए। An hour later, the car wheeled sharply off the main road। और कुछ देर बाद कार को तेजी से चलाने लगा उसके पापा। They crossed a cattle bridge and entered देखियाबारी टी एस्टेट। और
They crossed a cattle bridge and entered देखियाबारी टी स्टेट. ओके. और वो लोग एक मतलब रास्ता चेंज किया, डायरेक्शन चेंज किए सडनली, है ना. रास्ता चेंज किए और वे ढकियाबाड़ी चाय गार्डन में पहुंच गए. ऑन बोथ साइड द ग्रेवल रोड वेयर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस. अनपोप्ड ग्रोवल रोड कच्चा सड़क है ना, ईंटे से बना हुआ सड़क थे. ठीक है. ऑन बोथ साइड ऑफ द ग्रोवल रोड के दोनों साइड मतलब बहुत दूर दूर तक चाय के पौधे थे. ऑल नीटली प्रून टू द सेम हाइट. और सभी पौधे को सेम हाइट में मतलब प्रून किया गया था, ट्रिमिंग किया गया था, काटे गए थे. ग्रुप्स ऑफ टी प्लगर्स with bamboo baskets on their backs wearing plastic aprons were plucking the newly sprouted leaves. और असामीज लोग या लेबर्स है ना, चाय पत्ती तोड़ने वाले अपने माथे से लेकर के पीठ में एक टोकरी, बांस की टोकरी लगाए थे और उसमें पत्ती तोड़ तोड़ करके ऐसे डाल रहे थे. ओके. और वे नए नए पत्तियों को तोड़ते थे. Then Pranjal's father slowed down to a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. और जब रास्ते में जब जा रहे थे उन लोग तो एक ट्रैक्टर चाय पत्ती से लोडेड आ रही थी, तो उसके पापा ने अपना कार स्लो किया और ट्रैक्टर को पार होने दिया. दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड इजंट इट मिस्टर बरुआ, राजीव आस्क्ड. तो राजीव कहता है तो ये दूसरा सीजन है क्या? यह दूसरा सीजन है नए पत्ते आने का? कहता है. इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी. और ये मई से जुलाई तक होती है और इस समय का जो चाय पत्ती होती है वो सबसे बेस्ट होता है, कहते हैं. यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रंजुल्स फादर सेड इन सरप्राइज. तो प्रंजुल के फादर राजीव को कहते हैं कि आप लगते हैं कि यहाँ आने से पहले अपना मतलब दिमाग का सेटअप बना लिए थे और अपना होमवर्क रेडी करके आए थे, कहते हैं. यस मिस्टर बरुआ, राजीव एडमिटेड. तो राजीव कहता है हाँ सर, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर. और राजीव कहता है कि और मुझे उम्मीद है कि जब तक मैं यहाँ आप लोगों के साथ हूँ तब मैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीखूँ, कहता है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी इजी चैप्टर और इजी पार्ट. सो आफ्टर लिसनिंग माय वीडियो लेक्चर you go through it and read it once again so that all the concepts may clear for you. Thank you.